बड़ा जोश बड़ा, अभी भी नहीं बड़ा जोश बड़ा। Thank you Dan. दोस्तों, नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूं और मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं बिजनेस में। लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जो ऑलरेडी BMW चला रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑडी चला रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे बिजनेस में। और जो ऑलरेडी चलाते हैं वो लोग सोचते हैं छोटा काम है, ये साबुन पाउडर तेल पेस्ट का काम करेंगे। दोस्तों, अपना बैकग्राउंड बताऊं तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे एक एक बच्चा 100-100 करोड़ का मालिक है। आज से 5 साल पहले पापा ने गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी, वो थी 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी। गाड़ी चलाया करता था मेरा जो बॉस था, मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, मेरा जो बॉस था मेरे से छोटी गाड़ी लेके आया करता था। सपने बहुत बड़े थे, सोचा था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और जो पापा ने गाड़ी गिफ्ट कर रखी है ना, इससे बड़ी गाड़ी खरीद के पापा को गिफ्ट करते और अपने बलबूते कर लिए। घर से 1 रुपया नहीं लेता था, नौकरी से शुरुआत करी, 11,000 रुपए की पहली नौकरी लगी थी, 4 साल नौकरी करी, 50,000 की तनख्वाह तक पहुंचा। हमारे बीच में कितने लोग हैं जो नौकरी पे जाते हैं? मैं सुबह निकलता था, रात को वापस आता था। 4 साल सिर्फ यही किया। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एक बदलाव आता था, रोज आता था, वो सब्जी बदल जाती थी। फिर कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। 2018 में कायनात ने एक लड़की से मिलवाया, जोरदार तालियां नीचे अक्षी दत्ता के लिए। 2018 में अक्षी मेरे पास आई इस बिजनेस को लेके। मैंने साफ मना कर दिया, बेकार के काम है, मेरी सिस्टर करके छोड़ चुकी है। उसने वे करके कंपनी भी करती है, वो प्लास्टिक के डिब्बों की कंपनी करी थी। दीदी क्या करती थी, सामान लेके आती थी, वो जो बैग आते ना ड्रॉर वाले, उसमें घुसेड़ती रहती थी। पैसा बर्बाद किया, मना कर दिया साफ अक्षी को। अक्षी ने हार नहीं मानी, सोचा कि शादी करूंगी तो इस लड़के को। उसका दोबारा कॉल आया, तीसरी बार कॉल आया, चौथी बार ही कॉल करके कहती है एक गाड़ी लेने जा रही हूं जिसकी रकम है 50 लाख रुपए, गाड़ी का नाम है जैगुआर, जिसके नाम से आज अक्षी को जाना जाता है जैगुआर गर्ल। इसे लगा कि ऐसे तो आने को तैयार नहीं है, तो बड़ा बड़ा देखो 50 लाख जैगुआर। जब इसने मेरे को बताया तब मेरे को लगा ये झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाह रही है। कौन आज के टाइम में 25 साल की उम्र में 50 लाख की गाड़ी लेता है? लेकिन दोस्तों, जिस तारीख को बताई थी 31 अगस्त 2018 का दिन था, जैगुआर का शोरूम दिल्ली मोहन एस्टेट AMP मोटर्स। जब मैं वहां पहुंचा, कंपनी के मालिक समीर मोदी सर के लिए तालियां होनी चाहिए। 66,000 करोड़ के मालिक खुद चाबी देने आए थे। आज भी आप मोहन एस्टेट AMP मोटर्स में जाके पता करोगे और नाम लोगे अक्षी दत्ता, वो कहेंगे आज तक ऐसी जैगुआर की क्लेम नहीं रिन्यू है हमारे शोरूम। वहां से समझ में आया कि हाँ, सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में एक चीज थी, वो पता क्या थी? EGO। लोग जेब में रखे घूमते। मेरे ससुर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, या तो जेब में ईगो रख लो या पैसा रख लो। वो ईगो ने मेरे को मार रखा था, जो 50,000 का अटका हुआ था ना महीने के, वो ईगो की वजह से था। लेकिन अक्षी ने हार नहीं मानी, उसने बोला कि एक जयपुर में इवेंट हो रहा है, तू चाहता है कुछ अपने बलबूते करना चाहता है, तो कि बहुत बड़ा करूं, सपने पूरे करूं, पापा को फॉर्च्यूनर से महंगी गाड़ी दूं, कुछ भी नहीं करेगा तू, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। चल तेरे को दिखाती हूं, जयपुर दिखाती हूं। एक लीडर हमारे मोदी केयर में जिसने 19 महीने में फॉर्च्यूनर निकाली, अपने बलबूते निकाली है।
मेरे को दिल पे लग गई बात। मैंने कहा चल ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के वॉल्वो पकड़ के पहुंचता हूं जयपुर। अब जयपुर में क्या देखता, हमारे बीच में कितने नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए इस इवेंट में। काफी सारे लोग हैं। अक्षी वो एक स्टॉल होगा, हमारा डेमो बड़े मशहूर है, जिसकी है डेमो किट उसका है बिजनेस किट। एक डेमो करके दिखाऊंगा, हंसना मत। मैं फ्रंट सीट पे बैठा होता हूं, क्योंकि भाई अक्षय दत्ता के साथ गए हैं तो फ्रंट सीट तो मिलेगी। फ्रंट सीट पे बैठा होता हूं और क्या देखता हूं, धीरे धीरे लेवल आने स्टार्ट हुए। 7%, 10%, 13%, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी। धीरे धीरे मजा आने लगा जब लोगों की इनकम सुनने लगा। और राजस्थान में पता क्या है, लेडीज ने इतना घूंघट रखती है, देखा सबने, वो घाघरा चोली वाली ड्रेस होती है। अब मैं क्या देखता हूं, स्टेज पे लेडीज आ रही है घूंघट वाली, हंसना मत कोई, मैं डेमो करके दिखाता हूं। अब स्टेज पे लेडीज आ रही है, वो 2 उंगलियों से घूंघट पकड़ते हैं। अब घूंघट उठा के बोल रही है कि मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं मोदी के बिजनेस में और आज मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रही हूं, घूंघट नीचे। फिर दूसरी लेडीज आई, वो कह रही है मेरे को 1.5 साल हो चुका है मोदी के में और आज मैं 80,000 रुपए महीना कमा रही हूं। ऐसे दोस्तों मेरे को 10-15 लेडीज स्टेज पे दिखी। मैंने कहा चल क्या रहा है। फिर एक 21 साल का लड़का आया, वो कहता मैं 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। अब मैं उधर फ्रंट सीट पे बैठे बैठे ये सोच रहा था, अगर इतने सारे लोग जो बैठे हुए, 4000 लोग जो बैठे हुए ना, ये झूठे नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो बात है। मेरे सामने एक एग्जांपल था, वो थी अक्षय दत्ता, जिसने 50 लाख रुपए की जैगवार ले ली। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, अगर 25 साल की लड़की जैगवार ले सकते तो हम भी 1 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे। बस आते ही इस बिजनेस में लगा। पहला महीना पार्ट टाइम गए थे, पहले दिन डेमो किट तैयार कर ली थी दोस्तों। अक्षय ने बोला था डेमो किट तैयार कर लो। मेरे को बताया गया स्टेरिक क्लीन, उजाला, एक मार्केट का प्रोडक्ट, एक मोदी केयर का पेस्ट फ्रेश मूवमेंट और एक बाबा जी का पेस्ट। समझ गए ना? बस तैयार कर ली डेमो किट। और अक्षय ने मेरे को एक बात बोली, कहती कि तू अभी इस बिजनेस में एबीसीडी नहीं जानता। शुरुआत में मीटिंग में मैं तेरे साथ चलूंगी, मेरे को देखियो डेमो कैसे करते हैं, मेरे को देखियो प्लान कैसे बताते हैं, फायदे कैसे बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। पहली मीटिंग करी, दूसरी मीटिंग करी, तीसरी मीटिंग करी, चौथी मीटिंग करी और 5वीं मीटिंग में मैं अक्षय को फोन करता हूं। ऑफिस से फोन करा था, पहला महीना पार्ट टाइम गया था, और फोन करके कह रहा आज रात को नोएडा में 8 बजे मेरी दीदी ने 10-12 लेडीज इकट्ठी करी है, वहां मीटिंग। कहती मैं चंडीगढ़ आई। मैंने कहा कौन करेगा मीटिंग? कहती तूने 4 मीटिंग में देखा है कि डेमो कैसे दिखाया जाता है, फायदे कैसे बताए जाते हैं, तेरे पास डेमो किट तैयार है, मेरा काम का रास्ता दिखाना, अब तेरे को आगे खुद जाना है। बात एकदम मेरे को सही लगी। मैंने कहा चल ठीक है। दिग्विजय सिंह उठा डेमो किट और चल मीटिंग। कितने लोग हैं जिनको घबराहट होती है स्टार्टिंग में लोगों से बात करते? कुछ लोग उठा लो, शर्म की बात होगी। वो कहते ना जिसने करी शर्म समझ जाओ। बस जो लोग घबराते हैं बात करने में, लोगों के सामने बोलने में, मैं भी सेम ऐसा हुआ करता। आज आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बोल रहा। पहली बार मीटिंग में गया, दीदी को फोन किया, दीदी कहां पे? कहती मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे को कुछ काम है। बस अब अकेले पड़ गए, 10-12 लेडीज ने भेज लिया, बीच में बैठे हुए। अब डेमो दिखाने चले। स्टेरिक क्लीन का डेमो किस किसने देखा? सबने देखा, लगभग सबने देखा। अब डेमो दिखाने चले, हाथ कांप रहे। पहला गिलास सफेद किया, वही चम्मच उठा के उसमें घुमा दी, वो भी सफेद। दोनों सफेद कर दिए। फिर वो पेज का डेमो उठाया, वो पेज पे करते ना रबिंग वाला, इतनी तेज घिसा पेज।
वहां पे एक चीज बड़ी अच्छी थी कि सामने वाले को नहीं पता था ये सही हो गया है गलत। और मैंने अक्षी को 4 मीटिंग में सुना था बोलते हुए, वो 2 प्रोडक्ट के डेमो दिखाती थी और बाकी प्रोडक्ट के बारे में बताती थी। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है नोनी जूस, जिसे हम अपनी कंपनी का अमिताभ बच्चन कहते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सर बीमारी में काम करता है, 300 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है, पेट का खास ख्याल रखता है, कैंसर जैसी बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई थी। और एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना था, वो था टी ट्री ऑयल। 280 रुपए के आसपास आया करता था उस टाइम पे, आज से 5 साल पहले। तो मैंने वहां पे बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके बालों में रूसी हो जाती है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पिंपल, फुंसी, फोड़े, दाग धब्बे, इन सब पे काम करता है। अगर रात में लेट नाइट ड्राइविंग करके आ रहे हो तो कान के पीछे लगाया, नींद नहीं आएगी। बता दिया वहां पे। फिर क्या था, वहां पे एक लेडी बैठी थी, उनके हस्बैंड के ना, वो कहते ना बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो रहा था। उन्होंने कहा ये तेल मेरे को दे दो। वो 280 रुपए का तेल ना गलत डेमो दिखाने के बाद, गलत मीटिंग करने के बाद भी निकल गया दोस्तों। और आपको बताता हूं, मेरे पास एक बाइक थी, वो लेकिन खुद की खरीदी थी। वो बाइक पे आ रहा था और ये सोचता हुआ रहा, यार दिग्विजय सिंह तूने गलत डेमो दिखा के 280 रुपए का तेल का ऑर्डर लिया, तो जब तू सही करेगा तो क्या कर रहे हो। उस दिन एक बात सोच ली कि अब अक्षी को किसी मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगा। एक बार गलत करूंगा, 2 बार गलत करूंगा, 3 बार गलत करूंगा, 4 बार गलत करूंगा, लेकिन जो 5वीं मीटिंग होगी ना, वो एकदम सही होगी। निकल पड़ा अकेले। एक दिन में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, 9 मीटिंग, 9 10 डेमो प्लान दिखाता था एक दिन के अंदर। नौकरी छोड़ चुका था, 1 महीना ही पार्ट टाइम किया था। और दोस्तों उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में, वो बैंक से मैसेज आता है ना, उसमें लिखा हुआ था 35,000 क्रेडिट हो चुके आपके अकाउंट में मोदी के प्राइवेट। 6 महीने का समय गुजरा तो एक और मैसेज आता है, वो होता है 50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं मोदी के तरीके। अब एक बात बताओ, क्या आप लोगों को लगता है कि भगवान ने मेरे को शक्ति देके भेजा है, जा दिग्विजय सिंह जा, तू ही करके आएगा 6 महीने में 50,000? ऐसा कुछ? अगर ऐसा होता ना तो आज एरोप्लेन में नहीं, मैं ऐसे हनुमान जी की तरह आ रहा हूं। जो काम मैं कर सकता हूं, जो काम अक्षी कर सकती है, जो ये आगे के लीडर्स बैठे कर सकते हैं, तो यहां जितने लोग बैठे हैं ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सारे कर सकते हैं। और आई बात चैलेंज की, सबकी लाइफ में चैलेंज होता है। मेरे घर का बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। फरीदाबाद में बड़े बड़े नेता आके माथा टेकते हैं वोटों के लिए। जब पापा को पता चली इस बिजनेस के बारे में, इसने नौकरी छोड़ दिया, इस काम पे लग पड़ा है, पेटियां ले लेके जाता है। पापा ने मेरे को 2 ऑप्शन दिए, या तो तू मोदी के चुन ले या अपने बाप को चुन। घर का नाम खराब कर रहा है, घर की बेइज्जती करवा रहा है। मैंने दोस्तों फिर भी मोदी के चुना। पता क्यों चुना था? क्योंकि मेरे को पता था आने वाले समय में ना वही पापा मेरे कंधे पे आके दे देंगे, बाप बेटा था। वो 2.5 महीने जिस समय पापा ने मेरे से बात नहीं करी थी, मैं भी बड़ा फील करता था उस चीज को, पर मैं जिद्दी था अपने सपनों के लिए। वो 2.5 महीने लग के काम किया। जब तीसरे महीने 35,000 रुपए का चेक आया था, पापा के पास लेके गया था। ये देखो पापा, 4 साल नौकरी में लगा दिए, सुबह से लेकर रात तक वहीं बैठा रहता था। आज सिर्फ 4 महीने में, 3 महीने में 35,000 रुपए आ गए। आज वो वक्त आ चुका है, मेरे पापा मोदी के साबुन के बिना नहाते नहीं। फिर दिखने में ठीक ठाक थे, शादी हो गई, ससुर जी को पसंद आ गए। शादी के बाद मिलके काम करना चालू किया। अब तो उसको इस बिजनेस की ताकत बताता हूं आपको। मैंने जिस आईडी पे सिर्फ 6 महीने किया था काम, उसके बाद उस पर आज तक काम नहीं किया।
आज 4.5 साल होने जा रहे हैं उस आईडी को मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आईडी एक हो जाती है। हर महीने मम्मी के अकाउंट में 70-75 हजार रुपया बिना काम किए। पता क्यों आ रहा है? जो 6 महीने मैंने मेहनत करी थी, जो डेमो दिखाए थे, जो प्लान दिखाए थे, उस टीम में भी एक ऐसी लीडर है अंगूठा टेक, गुजर फैमिली से। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली एनसर में गुजर बहुत है ना? गुजर फैमिली से 3.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। उसी टीम में एक पतला सा लड़का है फरीदाबाद के पास, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बल्लभगढ़, वहां छोटी सी गली में एक छोटी सी दुकान चलाता था। आज वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है मोदी जी। और यहां मम्मी के अकाउंट में 70-75 हजार रुपए। ये इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों। आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा, काम करते रहोगे तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और एक दिन आएगा जब आप सुरेखा मैम की तरह 1,27,00,000 रुपए में मिलकर काम करना चालू किया। इस बिजनेस ने आज ऐसा बना दिया है कि अक्षी और मैंने एक महीने में, एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। बताता हूं कैसे खर्च किया था। पहले हम गाड़ी लेने गए, वो थी मर्सिडीज E-क्लास, 85 लाख रुपए की खरीदी, लेके आए, फिर एक और शोरूम में आए थे। अच्छा, कितने लोगों ने किया जब सब्जी लेने जाते हैं, भैया थोड़ा सा धनिया डाल दो कड़ी पत्ती। हम लोग फिर एक शोरूम में गए, वो खरीदने के बाद मर्सिडीज, वो था होंडा का शोरूम, वहां से 8.5 लाख रुपए की होंडा मेज खरीदी। सब्जी लेने गए तो सब्जी के साथ थोड़ा सा धनिया भी डलवा दिया, हरी मिर्च भी डलवा दी, नींबू भी डलवा दिया। घर में सारी बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी की जरूरत थी मार्केट जाने के लिए, सब्जियां लाने के लिए, तो एक होंडा मेज खरीद ली 8.5 लाख रुपए की। ये आज मोदी के ने दिया दोस्तों। और आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, लास्ट में क्लोजिंग करूंगा। जय सर, वो पीपीटी लाइफ स्टाइल कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये मोदी के ने बनाया दोस्तों। ये घर देख रहे हो सब, छोटा सा गेट है, घर का नंबर है 1184। पता किसका घर है? आज से 10 साल पहले वाली अक्षय दत्ता। इस घर में रहा करती थी अक्षय दत्ता आज से 10 साल पहले। छोटा सा गेट। अक्षय की मम्मी ने मेहनत करी, पीजी चलाती थी, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, 10-10 रुपए रिक्शे के बचाती थी, और उसके बाद ऊपर वाला एक फ्लोर ले लिया। उसके बाद अक्षय की लाइफ में एक दूत, भगवान के दूत, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ, मनोज सर और सारिका मैम आए। मैं चाहूंगा कि उनके लिए तालियां। वो आए, अक्षय मोदी के बिजनेस में जुड़ी, मेहनत करी, 5 साल मेहनत करी, 3 साल मेहनत, 3 साल बाद आई थी, 4 साल बाद आई थी, 3 साल बाद, 3 साल लगातार मेहनत करी। और उसने एक सपना लिया था कि मैं अपने मम्मी पापा को 25वीं सालगिरह पे गाड़ी गिफ्ट करूंगी। अक्षय बाजू में खड़ी हो जा। ये मिला दोस्तों मोदी के से। फिर अक्षय ने एक सपना लिया कि मैं अब खुद के लिए गाड़ी लूंगी। अब गाड़ी के साथ एक लड़का भी फ्री आ गया। ये मिला मोदी के से दोस्तों। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर मेहनत करना चालू करी, और दोस्तों 85 लाख की गाड़ी 29 और 28 साल की उम्र में लेके गए। पीछे बैठते हैं और ड्राइवर आगे गाड़ी चलाता है। और उसके बाद एक जबरदस्त चीज मिली मोदी के से, वो था, सब यहां पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नेशनल टेलीविजन पे 16 जनवरी का दिन था। अक्षय और मैं
समीर मोदी सर के साथ, और एक इंसान ने इंटरव्यू लिया था। वो इंसान दिखाता हूं आपको, बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ये मोदी के ने बना दिया 28 साल और 29 साल के बच्चों का इंटरव्यू कौन ले रहा? बॉलीवुड सेलिब्रिटी शेखर। ये मोदी गिर की ताकत है दोस्तों। और असली मोदी गिर की ताकत आपको दिखाता हूं। हमने घर कमाया, गाड़ी कमाई, पैसा कमाया, लेकिन लोगों का प्यार भी कमाया दोस्तों। 150 किलो की माला, ये आगरा में एक प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। 150 किलो की माला, मेरी शक्ल भी नहीं दिखती। ये मोदी गिर से मिला। और यहां पे जितने लोग हैं ना, सब ये हासिल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं हासिल, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा बस, जो आपके गुरु, जो आपके अपलाइन, जो मेंटर कहते जाते हैं ना, आंख बंद करके करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। और एक दिन आएगा दोस्तों, आप लोग भी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहोगे और आपका भी एक ऐसा पहचान सेशन हो रहा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जोरदार तालियां।